जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जिन्होंने अपनी बहन को बचा लिया था और साथ ही एक एयरिंग गेट को क्लियर कर लिया था। उसके साथ मिस्टर जिनचुल भी गए थे, जो कि बाद में इन सब के बारे में प्रेसिडेंट को बताते हैं। और जापान के टोक्यो शहर में एक बहुत बड़ा गेट ओपन हुआ था। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर 3 बंदे बात कर रहे होते हैं और कहते हैं जापान के सारे बड़े गिल्ड के मास्टर को यहाँ पर बुलाया गया है। तो एक बंदा कहता है, आहा जरा उधर देखो, क्या वो फॉरवर्ड गिल्ड के वाइस चेयर सुगमितो हैं? तो एक कहता है, अरे पागल, वो वाइस चेयर नहीं, वो अब गिल्ड के मास्टर हैं। फिर कहता है, क्या उन्होंने गोतो र्यूजी के साथ फात एफरेंग हंटर नहीं खोए थे उस जेजू आइलैंड पर? तो एक बंदा कहता है, फॉरवर्ड गिल्ड अब खत्म। फिर वो लोग पीछे मुड़कर देखते हैं, जिससे वो लोग चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। तो एक बंदा कहता है, वो पास्ट में इतने आगे नहीं थे, लेकिन अब मिस्टर गोतो यहाँ पर नहीं है। तो एक लड़की कहती है, ऐसी अफवाह है कि ब्लैक होल गिल्ड माउंटेन गिल्ड में जाकर मिल रहा है। तो वाइस चेयरमैन कहते हैं, क्या उन्हें सच में लगता है कि मिल जाने से वो जापान के टॉप गिल्ड बन जाएंगे? फिर सीन कट होता है और एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, हंटर एसोसिएशन से अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? यहाँ पर एक एफरेंग गेट खुला है, वो भी टोक्यो के बीच में। फिर एक बंदा कहता है, क्या होगा अगर डंजन ब्रेक हो जाए तो? सुगमितो कहता है, एक एफरेंग हंटर के पास इतना एबिलिटी नहीं होता कि वो एक एफरेंग गेट को संभाल पाए। तो ये कहता है, अगर तुमने जेजू आइलैंड वाले मिशन को देखा है तो तुम्हें पता होगा कि रिजल्ट क्या होगा। तो ये कहता है, कैसा रहेगा अगर हम मदद के लिए थॉमस आंद्रे को बुलाएं? फिर ये कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारे कंट्री के पास इतने पैसे हैं कि हम किसी थॉमस आंद्रे जैसे को बुला पाए? मैं सोचता हूँ कि कितने अंतर होंगे दुनिया में जो एक एफरेंग गेट को संभाल पाए। तो सुगमितो कहता है कि एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है अगर हम उसे पैसे दें तो। द बैरियर एक्सपर्ट यूरी ओरलो। फिर सीन कट होता है और मैं जिन्हों दिखाया जाता है, जो कि कहता है, देखा जाए तो अब मैं 101 लेवल में हूँ। और कहता है, 100 लेवल पे मुझे एक की मिली थी गार्डियन टेम्पल की, अब मैं रुक नहीं सकता। और सोचता है जिन्हों अपना काम अच्छे से कर रहा होगा, लेकिन उसके जगह मुझे एक एम्प्लॉय को रखना चाहिए। फिर उसे वहाँ पर चाहीन दिखाई देती है, जो कि उसे देखकर भागने लगती है। तो जिन्हों उसके पास जाकर कहता है, तुम मुझे देखकर भाग रही हो? और उससे कहता है, अगर तुम्हें भागना ही है तो तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? तो वो एक तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो वहाँ पर मेरी कार पार्किंग लॉट में है। और जिन्हों सोचता है, हाँ लास्ट टाइम हमने फेडो एक्सचेंज स्किल का यूज किया था। फिर वो कहती है, क्या तुम मेरे लिए टाइम निकाल सकते हो? एक्चुअली हंटर मैन बिंगो ने तुम्हें एक मैसेज देने को कहा है, ये तुम्हारी पावर को लेकर है। तो जिन्हों कहता है, रुको, क्या हम ये बात किसी शांत जगह में जाकर करें? फिर वो लोग जिन्हों के ऑफिस में जाते हैं। तो वह कहती है, क्या ये ऑफिस में अभी कोई नहीं है? जिन्हों कहता है, वाइस मास्टर ने कहा था कि अभी उसे थोड़ा काम है। फिर वो सोचती है, मतलब यहाँ पर हम सिर्फ दोनों ही हैं। फिर जिन्हों से कहता है, ये कैसे हुआ? तो वो कहती है, उस दिन मैंने एक आवाज सुनी, सॉन्ग जिन्हों से ये कहो कि वो अपनी पावर से संभल कर रहे। फिर सीन कट होता है और हमें जिन्हों दिखाया जाता है, जो कहता है कि हंटर चाह ने सच कहा था और कहता है, मुझे खुद को पता करना है मेरे पावर के बारे में। तो जिन्हों कहता है, इससे यादें ताजे हो जाते हैं जब हम सीरेंग गेट के लिए साथ में भागे थे। तो जिन्हों से कहता है, अपना खाना निगलने के बाद बात किया करो। तो वो कहता है, क्या तुम्हारी बहन ठीक है? तो जिन्हों कहता है, वो लोग कह रहे थे कि उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। फिर जिन्हों अपने एक स्किल की मदद से देखता है कि बेरोजिना का अच्छे से देखभाल कर रहा था। फिर वो अपनी मॉम को देखता है, जो कि बाजार में सब्जियां खरीद रही होती है। फिर वो जॉय को भी देखता है, जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर वो चाहीन को भी देखते है, जो कि नहा रही होती है। ये देखकर जिन्हों फरमा जाता है और सोचता है, मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। तब ह्यूंग निम कहता है, जापान के शिंजुकू में एक एफरेंग गेट खुला है, अब तो 3 दिन में ब्रेक भी हो जाएगा। और कहता है, वे सब हंटर को एक साथ बुला रहे हैं, क्या उन्होंने आपको नहीं बुलाया? तो जिन्हों कहता है, मुझे वो मिले थे, लेकिन मुझे भी बहुत सारे काम है। और वो गार्डियन टेम्पल के की को देखते हुए कहता है, बस एक दिन और। फिर सीन कट होता है और हमें बिल्डिंग के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर सुगमितो एक बंदे से मिलने आया था, जो कि होता है यूरी ओरलो। और वो पीते हुए कहता है, मैंने फॉरवर्ड गिल्ड की रिपोर्ट को देखा। और वो कहता है, मुझे साल का 3.6 बिलियन चाहिए, मतलब दिन का 10 मिलियन। सुगमितो चौंकते हुए कहता है, 10 मिलियन? फिर वो कहता है, साल का 3.6 बिलियन से तुम अपने देश को बचा सकते हो। तो फिर ये कहता है, कहने तुम्हें रशियन बोलनी आती है ना, तो बताओ ये क्या कह रहा है? वो कहती है, मैं पक्का नहीं कह सकती, लेकिन ये हमारे लिए बुरा है। फिर वो कहता है, तुम्हारे पीछे खड़े उन लूजरों से तो ये अच्छा ही है। फिर ये कहता है, वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं ना। फिर कहने कहती है, मैं पक्का नहीं कह सकती। फिर वो अपनी पावर की यूज करते हुए कहता है, मेरे इच्छा के बिना तुम यहाँ पर हिल भी नहीं सकते, अगर मुमकिन है तो यहाँ से निकल कर दिखाओ। फिर ये बंदा कहता है, वो हमें कैसे रोक सकता है जबकि हम एक एफरेंक है? फिर कहने कहती है, डैम इट, मुझे लग रहा है मैं किसी चैन से बंधी हुई हूँ। और कहता है, मैं तुम्हारे एफरेंक गेट को बंद कर दूंगा, साथ उन्हें फ्री में जाने भी दूंगा। फिर सीन कट होता है और हमें जिन्हों की तरफ दिखाया जाता है, जिन्हों को हम जिन्हों से कहते हैं, अब मुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जिन्हों कहता है, हाँ कुछ अपॉइंटमेंट है बस। फिर सीन कट होता है और हमें स्कूल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर एक और गेट खुला हुआ होता है। तो ये कहती है, अच्छा हुआ स्कूल बंद है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, तो वो कहती है, तुम यहाँ पर नहीं जा सकते। फिर हमें पता
चलता है कि जिन्हू है। फिर जिन्हू उससे कहता है गेट को खुला हुआ कितना टाइम हो गया? तो वो कहती है 3 दिन। तो जिन्हू उससे कहता है क्या गेट के अंदर कोई ग्रुप गया है? तो कहती है लगभग 2 घंटे पहले एक ग्रुप गया है। तो जिन्हू उससे कहता है तुम्हें अभी उन्हें वापस बुलाना होगा। तो वो कहती है ये गेट तो सी रैंक का है। जिन्हू कहता है वो वहाँ पर मारे जाएंगे। और जिन्हू कहता है वो खतरे में है। फिर जिन्हू भी अंदर चला जाता है। फिर हमें उन हंटरों की तरफ दिखाया जाता है। तो एक हंटर कहता है क्या यह बॉस का कमरा है और ये खुल क्यों नहीं रहा? तो उनका लीडर कहता है इतना आगे आने के बाद हम इन्हें छोड़ नहीं सकते। तभी वहाँ पर जिन्हू आते हुए कहता है ये एक जाल है। तो एक बंदा कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर एक बंदा जिन्हू से कहता है और तुम कौन हो? तो जिन्हू कहता है मैं डबल डंजन का सर्वाइवर हूँ। तो एक बंदा कहता है कहीं तुम सॉन्ग जिन्हू तो नहीं? तो फिर कहता है वो वही है एफ रैंक हंटर सॉन्ग जिन्हू। तो जिन्हू उनसे कहता है अब तुम यहाँ से जाओ, मैं आगे संभाल लूंगा। तो जिन्हू उस बड़े से दरवाजे के पास जाकर कहता है तो अब ये बंद है, और अपने इन्वेंट्री से एक की निकालता है और उस दरवाजे को खोल देता है। ये देखकर सभी हंटर हैरान हो जाते हैं। तो एक हंटर कहता है उसने उस दरवाजे को कैसे खोला? तो उनका लीडर कहता है माफ करना सॉन्ग जिन्हू, हमारे पास इस रेड का परमिट है तो तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो इस बात से बाकी लोग भी एग्री करते हैं। तो जिन्हू कहता है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, जो कोई भी आना चाहता है वो अंदर आ सकता है। तो उनका लीडर कहता है मैं जाऊंगा, और वो अंदर जाने लगता है। तभी उस पर एक स्टैचू अटैक कर देता है। तो जिन्हू उसे पीछे से खींच लेता है और उस बंदे की फट जाती है। भाई जिन्हू भी सोच रहा होगा अब जाएगा अंदर, और जिन्हू से कहता है डंजन में सभी मॉन्स्टर ऐसे ही हैं, तो तुम अब भी क्या अंदर जाना चाहते हो? फिर जिन्हू उन्हें कहता है अच्छी तरह से सुनो, यहाँ से निकलो और हंटर एसोसिएशन से संपर्क करो और उन्हें कहो यहाँ पर एक डबल डंजन दिखा है। फिर वो दरवाजा बंद हो जाता है। फिर जिन्हू अंदर जाते हुए कहता है सब यहीं से शुरू हुआ था, अब मैं वापस आ चुका हूँ। और कहता है लेकिन अब ये अलग है, और कुछ मूर्तियों को देखते हुए कहता है ये मूर्तियाँ मॉन्स्टर नहीं है और न ही ये जिंदा हैं, ये सिर्फ किसी की कठपुतलियाँ हैं। फिर जिन्हू सामने देखते हुए कहता है यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है जहाँ से मैजिक निकल रहा है, और कहता है तो ये तुम हो। वो उस मूर्ति को देख रहा होता है और जिन्हू से कहता है तुम कुछ बोलोगे या नहीं? फिर सीन कट होता है और हमें यूरी ओरलो की तरफ दिखाया जाता है। उसे चारों तरफ से रिपोर्टरों ने घेर लिया होता है। तभी उससे एक रिपोर्टर पूछता है आप गेट को कैसे बंद करोगे यूरी? तो वो कहता है वैसे ही जैसे अभी तक मैं करते आया हूँ, गेट के चारों तरफ एक सर्कल बना दूंगा, उसके बाद उसके अंदर अपनी पावर डाल दूंगा, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ये याद रखना कि तुम्हारी जान किसने बचाया। फिर हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट भी उस न्यूज को देख रहे होते हैं और वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि यूरी ओरलो उस एफ रैंक गेट को बंद कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि वो नाकाम हुए तो क्या होगा। फिर प्रेसिडेंट जिन्हू के बारे में पूछते हैं तो जिनचुल कहता है वो सेउल गेट के पास जा रहा है। फिर जिनचुल के फोन में एक कॉल आता है। तो प्रेसिडेंट से कहते हैं क्या आप मुझे 1 मिनट दोगे? तो वो कहते हैं हाँ मेरा एक अपॉइंटमेंट है, और वहाँ से जाने लगते हैं। तो कॉल करने वाला बंदा कहता है मैनेजर एक रिपोर्ट आया है, इसे आपको एक बार देखना चाहिए। क्या आप उस स्कूल को जानते हैं जहाँ पर ऑर्क्स ने अटैक किया था? तो वो कहते हैं हाँ कुछ हुआ है क्या? तो वो कहता है उसके ग्राउंड में एक डंजन दिखाई दिया है और उसके अंदर एक और डंजन है। तो चौंकते हुए कहता है क्या डबल डंजन? और हंटर सॉन्ग जिन्हू उसके अंदर गए हैं। फिर जिन्हू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्टैचू कहता है आखिरकार तुम आ गए, ऐसा लगता है उन लिखे हुए रूल का शुरुआत से कोई मतलब नहीं है। तो आर्किटेक्ट कहता है इसका कुछ मतलब था लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिन्हू से देखते हुए कहता है क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? तो हंसते हुए कहता है ये एक गलत सवाल है, और कहता है तुम्हें ये पूछने के बजाय मैं कौन हूँ, तुम्हें ये पूछना चाहिए कि तुम कौन हो, और ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट होगा। अगर तुम इस टेस्ट का आखिर तक अपने दोनों पैर पर खड़े रहे तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, वो तुम्हारे लिए मेरी तरफ से इनाम होगा। फिर जिन्हू अपने फील्ड आर्मी को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो बुला नहीं पाता। तो वो कहता है इस तरह से नहीं, और कहता है फाइनल टेस्ट के दौरान तुम्हारी सारी क्लासिक स्किल को फील कर दिया गया है, जब तक फाइनल टेस्ट खत्म नहीं होता तुम इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। तो जिन्हू से कहता है तो तुम इस तरह से खेलना चाहते हो? और जिन्हू कहता है मैं तुम्हें अपनी ही ताकत से हराऊंगा। तभी एक स्टैचू जिन्हू पर अपनी तलवार से अटैक करता है। तो जिन्हू उस तलवार को अपने हाथों से तोड़ देता है और उस टुकड़े को स्टैचू के सर पर फेंक के मारता है और उसके सर पर एक किक करता है। फिर जिन्हू के ऊपर एक और मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिससे बचकर जिन्हू ऊपर की तरफ चला जाता है और स्टैचू के सर पर अपने डैगर से अटैक कर देता है। तभी एक स्टैचू उस पर अपने तीर से अटैक करता है। तो जिन्हू उसे अपने डैगर से रोक लेता है और उस तीर को किक कर एक मॉन्स्टर के सर पर अटैक कर देता है जिससे उस मॉन्स्टर का सर टूट जाता है। तभी जिन्हू पर एक और स्टैचू अटैक कर देता है और जिन्हू कहता है मैं इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। तब आर्किटेक्ट जिन्हू को देखते हुए कहता है ह्यूमन बॉडी हर तरह से चलता है, तुम अभी बहुत कुछ सीख चुके हो, हालांकि ये बहुत जल्दी हो जाएगा टेस्ट खत्म करने के लिए। फिर जिन्हू देखता है कि गॉड स्टैचू उसी की तरफ आ रहा है। तो आर्किटेक्ट कहता है यही समय है भगवान की प्रार्थना करने का। फिर सीन कट होता है और हमें एक बिल्डिंग के दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर मीटो प्रेसिडेंट से मिलने आए थे और वो प्रेसिडेंट से कहते हैं जेजू आइलैंड वाले मिशन पर हमें जो भी मानक क्रिस्टल मिले वो सब आप रख सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए जिन्हू से बात करनी होगी कि वो हमारे उस एफ रैंक गेट के मिशन में मदद करे। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे पता है कि ब्लेड गिल्ड ने तुम्हारे साथ रिश्ता खत्म कर दिया है क्योंकि तुमने उन सभी को अपने फायदे के लिए यूज किया था। प्रेसिडेंट को पता चल गया था कि उसने क्या प्लान बनाया था उस जेजू आइलैंड वाले
वाले रेड मिशन में। प्रेसिडेंट गुस्से होते हुए कहते हैं तुम्हारे एक ट्रिक के कारण इतने सारे हंटर मारे गए, साथ में गोटो र्योजी भी मारा गया जो कि जापान का एक मेन हंटर था। तुम्हारे कारण पर जापान खतरे में था। और कहते हैं गोटो र्योजी की मदद से तुम सभी एफ रैंक गेट को आराम से खत्म कर देते थे। और कहते हैं तुम्हें इन सब की जिम्मेदारी लेनी होगी मात्सुमोटो। और कहता है क्या तुम्हें सच में लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? और वो गुस्से में टेबल को ही तोड़ देते हैं जिससे वो डर जाता है। फिर सीन कट होता है और हमें जिनू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर उसके ऊपर बहुत सारे स्टैचू अटैक कर रहे होते हैं। तभी बड़ा वाला स्टैचू जिनू पर अपने लेजर अटैक करता है तो जिनू सभी स्टैचू को अपने स्किल से सामने ला देता है जिससे वो सभी स्टैचू खत्म हो जाते हैं। तभी वो अटैक नहीं रुकता तो जिनू उससे डॉच कर लेता है। तभी वो स्टैचू जिनू को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है और जिनू पर अपना पैर रख देता है और उसे लगता है कि उसने उसे कुचल दिया, लेकिन जिनू साइड से निकल जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो फिर जिनू पर लेजर अटैक करता है जिससे जिनू बच जाता है। और जिनू सोचता है मैं अभी के लेवल के बाद भी इसके एक भी अटैक को नहीं झेल पाऊंगा। फिर जिनू अपने डैगर से उसके सर पर बहुत सारे अटैक करता है लेकिन उससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। फिर जिनू अपने फुल पावर से उसके सर पर अटैक करता है। फिर आर्किटेक्ट उसे देखते हुए कहता है मुझे लगा नहीं था कि वो उस पर ऐसा अटैक करेगा। फिर हम देखते हैं कि जिनू उसके सर पर बैक टू बैक पंच करता है जिससे वो मॉन्स्टर नीचे गिर जाता है। फिर जिनू नीचे आ जाता है तो उस पर बहुत सारे स्टैचू अटैक करने लगते हैं तो जिनू एक स्किल का यूज करता है जिससे सारे स्टैचू जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। तो जिनू कहता है इस लड़ाई के लिए शुक्रिया, अब मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगा। तो आर्किटेक्ट उससे कहता है बहुत खूब। तो जिनू उससे कहता है तुम्हें अपने वादा याद तो है ना? तो वो कहता है टेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं अभी भी यही हूँ। और वो कहता है मैं तुम्हारा आखिरी टेस्ट हूँ। फिर जिनू सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जो कि कहता है अगर तुमने इसे 10 मिनट में नहीं हराया तो तुम्हारा दिल रुक जाएगा। फिर जिनू से देखते हुए कहता है आखिरकार तुम हो कौन? तो वो कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, ये सवाल ही गलत है। फिर वो कहता है कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैंने ही सिस्टम को बनाया है, मैं हूँ आर्किटेक्ट। और यहीं पर एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाला है जिनू आर्किटेक्ट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल वाले घंटे को और प्रेस कर दीजिए।